श्रद्धा वालकर हत्याकांड को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। लंबी कवायद के बाद इस सवाल का जवाब मिल चुका है। श्रद्धा हत्याकांड की वजह सामने आ चुकी है। हालांकि कत्ल की बड़ी वजह अजीब है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मगर अब इस मामले की पहली सुलझती हुई कहानी दिख रही है। दरअसल जिस श्रद्धा के साथ आफताब 3 साल से लिव इन में रह रहा था, उसी श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा। अगर श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तो वहीं श्रद्धा फिर आफताब को छोड़कर क्यों जाना चाहती थी। और अगर श्रद्धा आफताब को छोड़कर जाना ही चाहती थी, तो फिर आफताब को उसका कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी। अभी तक की कहानी यही थी कि श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब उसे टालता रहा। श्रद्धा के इसी दबाव की वजह से फिर उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। मगर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल की वजह ये कतई नहीं थी। आफताब ने श्रद्धा को इसलिए बिल्कुल नहीं मारा, बल्कि श्रद्धा के कत्ल की वजह कुछ और थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले पुलिस हिरासत और फिर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब ने ये बताया कि वो श्रद्धा को नहीं, बल्कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाने वाली थी और बस इसलिए उसने श्रद्धा को मार डाला। आपको बता दें, आफताब मई के पहले हफ्ते में ही वो श्रद्धा की राय जान चुका था। श्रद्धा अब उससे अलग होकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन आफताब ना उससे शादी करना चाहता था और ना ही उसे खुद से अलग होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा की ज़िंदगी में कोई और आए या श्रद्धा किसी और के साथ रहे। बस इसी के बाद ईद के मौके पर उसने श्रद्धा को हिमाचल घूमने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद वो हिमाचल पहुंचा, पर इस दौरान भी श्रद्धा ने अपना इरादा नहीं बदला था। वापस मुंबई लौटकर वो आफताब से दूर जाने का फैसला कर चुकी थी। आफताब इस फैसले के बारे में जानता था और बस इसलिए उसने श्रद्धा को मार डाला। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब श्रद्धा ने आफताब से अलग रहने का फैसला किया था। 2019 में दोनों पहली बार मिले थे। 19 के आखिर में दोनों लिव इन में साथ भी रहने लगे, लेकिन वो 2020 का साल था जब आफताब और श्रद्धा के बीच सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई। ये वो साल था जब कोरोना मुंबई समेत पूरे देश में फैल चुका था। मुंबई में लंबे वक्त तक के लिए लॉकडाउन था। आफताब और श्रद्धा कई महीनों तक एक ही घर में बंद थे और तब दोनों में खूब झगड़ा हुआ करता था। इसी दौरान आफताब ने श्रद्धा पर कई बार हाथ भी उठाया था। आपको बता दें, 23 नवंबर 2020 को आफताब ने श्रद्धा की इस कदर पिटाई की कि श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तब पहली बार श्रद्धा ने न सिर्फ आफताब को छोड़ने और उससे अलग रहने का फैसला किया था, बल्कि अपने दोस्तों के कहने पर पुलिस में आफताब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। ये वही शिकायत थी जिसमें उसने आफताब का असली चेहरा उजागर कर दिया था। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने पुलिस को कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी थी कि उसका बुरा हाल था। वो जख्मी थी, उसके नाक, गाल, गला, कमर के नीचे हिस्से पर बेतहाशा चोट और चोट के निशान थे। आफताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी। इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती करना पड़ा। अपने उन्हीं दोस्तों के मशवरे के बाद तब श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी। तब श्रद्धा ये तय कर चुकी थी कि वो अब आफताब से अलग होकर उसके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन अफसोस वो फिर से आफताब के बहकावे में आ गई। आफताब ने तब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि अगर वो उसके पास नहीं लौटी तो वो खुदकुशी कर लेगा। उसने श्रद्धा से माफ़ी भी मांगी थी। श्रद्धा पसीज गई थी और अस्पताल से फिर उसी आफताब के पास पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, आफताब के कहने पर ही उसने अगले दिन तुलिंज पुलिस स्टेशन से अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली थी। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नहीं, बल्कि सचमुच आखिरी गलती थी। आपको बता दें, जरा सोचिए, अगर इस कंप्लेंट के साथ ही श्रद्धा आफताब से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बच नहीं जाती। चलिए, श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया इसलिए वापस नहीं लौटी, लेकिन उस आफताब का क्या जिसने 1.5 साल पहले ही श्रद्धा के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली थी, बस कत्ल की तारीख को छोड़ के। आपको बता दें, श्रद्धा लिखती हैं, आज उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, साथ ही ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर उन्हें बाहर फेंक देगा। श्रद्धा ने जो कुछ लिखा
वो सब कुछ हूबहू सच साबित हुआ। 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा को ठीक इसी तरह मारा। उसने पहले श्रद्धा का गला घोंटा, फिर लाश के टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को किश्तों में बाहर फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिसिया पूछताछ के अलावा पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान भी आफ्ताब बड़े इत्मीनान से सवालों के जवाब दे रहा था। उसके ज़्यादातर जवाब लगभग वैसे ही थे जो इससे पहले वो पुलिस को पूछताछ में बता चुका था। हथियार से लेकर लाशों के टुकड़े और कपड़ों तक के बारे में उसने उन्हीं जगहों के नाम लिए जो पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले पुलिस को बता चुका था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज़ के साथ।